स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। भाजपा विधानसभा संयुक्त मोर्चा सम्मेलन 18 जून रविवार को सुबह 9 बजे पूजा पैलेस श्यामपुर रोड में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन तीनों मंडलों साढौरा, बिलासपुर और सरस्वती मंडलों के समस्त मोर्चों के पदाधिकारियों का एक सम्मेलन होगा। समस्त मोर्चों के सदस्य इसमें शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक यमुनगर घनश्याम दास अरोड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा, प्रभारी गुमन सिंह किरमिच, जिला महामंत्री सुरेंद्र बनकट आदि वहां अतिथि के रूप में पधारेंगे। साढौरा विधानसभा संयुक्त मोर्चा सम्मेलन सफल रहे, अधिक से अधिक कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शिरकत करें। इस हेतु से आज साढौरा रेस्ट हाउस में भाजपा मंडल के पदाधिकारियों की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल के सभी मोर्चों के पदाधिकारी सदस्य शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह, मंडल अध्यक्ष पवन सैनी द्वारा की गई। इस बैठक में कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई ताकि समस्त मोर्चों के अधिक से अधिक सदस्य इस सम्मेलन में शामिल हो सकें। पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह ने कहा कि मंडल स्तर पर मोर्चा मजबूत हो, इस हेतु से यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आपसी विचार विमर्श किया जाएगा। आज की इस बैठक की एक विशेषता यह रही कि सरावां निवासी गुरविंदर सिंह चहल को अल्पसंख्यक मोर्चा का मंडल का अध्यक्ष चुना गया। सभी ने करतल ध्वनि के साथ उनकी इस नियुक्ति का स्वागत किया। पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसके हर मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, चाहे एससी सेल मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो या और भी अन्य मोर्चे जो अपने अपने इकाइयां स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं तथा प्रत्येक मोर्चे का प्रत्येक सदस्य पार्टी को मजबूत करने के लिए जो है जी जान से जुटा हुआ है। भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन सैनी ने बताया कि इस सम्मेलन में सभी मोर्चों के प्रत्येक सदस्य बूथ स्तर के जो भी कार्यकर्ता हैं वो शामिल होंगे। यह एक सफल कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जिसमें कार्यकर्ताओं को एक अच्छी खासी फीडबैक जो है मिलने वाली है। मंडल महामंत्री वीरेन गर्ग ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा जो है फिर से सरकार बनाने की स्थिति में है। प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता में उत्साह व जोश है। भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रहेगी। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता नवीन भसीन, चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा सहित सभी मोर्चों के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह ने साढौरा में मीटिंग करने के पश्चात रेस्ट हाउस बिलासपुर के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उसमें भी जो है 18 जून को जो विधानसभा क्षेत्र का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन हो रहा है उस बारे में चर्चा की और सभी की उन्होंने ड्यूटीज भी लगाई। एक तरफ जहां भाजपा की मंडल स्तरीय बैठक आज रेस्ट हाउस साढौरा में आयोजित हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक विधायक श्रीमती रेणु बाला की अध्यक्षता में पैराडाइज पैलेस में आयोजित की जा रही थी। हमने इस बैठक के उपरांत विधायक श्रीमती रेणु बाला से इस बैठक के बारे में विस्तार पूर्वक बातचीत की। आइए उनकी बातचीत सुनते। क्या कुछ आयोजन था अपनी पार्टी के आज यहाँ पे? जी सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को मेरा धन्यवाद। और देखिए, आज का जो पैराडाइज जो पैलेस है, यहाँ पे हमारा कांग्रेस पार्टी के सभी जो वरिष्ठ नेतागण है, कार्यकर्ता है, वो मीटिंग रखी गई कांग्रेस पार्टी की। और उसका एजेंडा था जो हमने पिछली बार भी रेस्ट हाउस में मीटिंग की थी कि जो हमारा लोकसभा अम्बाला की जो सीट खाली हुई, उसके लिए हम सभी जानते हैं कि हमारे माननीय स्वर्गीय हमारे सांसद रहे रतनलाल कटारिया जी, वो हमारे बीच में नहीं है, इसलिए जो अम्बाला लोकसभा की सीट है वो खाली हो चुकी है। और उस एजेंडे को लेके कि जो उपचुनाव होने जा रहा है, सरकार कभी भी उपचुनाव करवा सकती है, तो इसके लिए अपने सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनके साथ मीटिंग रखी गई। और जो हमारी मीटिंग का एजेंडा था कि जो जब भी उपचुनाव हो उसके लिए हम सभी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी से हैं जो भी, उसके लिए तैयारी रखें। और जिसमें अगर उपचुनाव होता है तो इसमें हमारे कैंडिडेट जो है बहन कुमारी शैलजा जी रहेंगी और उसी को लेकर मीटिंग का एजेंडा रखा गया। और सभी कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि उपचुनाव होने पर जो भी हमारे सभी गांव के वर्कर्स हैं
और वो बूथ कमेटी जो हमारा है मेंबर, बूथ कमेटी मेंबर जो बनाई गई है उसके लिए एजेंडा था। सबसे ज़रूरी तो ये बात थी कि हर गांव में जितने भी हमारे बूथ हैं उनको बूथ को मजबूत किया जाए, और जो भी हमारे एजेंट बूथों पे बनते हैं उनके जो परफॉर्मा तैयार किया जाता है कि जो कौन एजेंट बनता है और क्या उसकी प्रक्रिया है, उसके लिए मीटिंग रखी गई। और इसमें हमारे सभी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के थे, वो आए भी, और जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो देखे भी गए हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सरकार की जो नीतियाँ हैं उनके बारे में हम सभी वाकिफ़ भी हैं कि सरकार क्या करती है और क्या उनकी नीतियाँ की और क्या पॉलिसी उनकी होती है। तो इसी को लेके हम उपचुनाव कभी भी सरकार करवा सकती है, और जब भी उपचुनाव होगा हम और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेतागण सभी तैयार हैं उपचुनाव के लिए। और आने वाले इन उपचुनाव में भी हमारी कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। यहाँ से कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है वो जीत के जाएगा, और उसके लिए हम सभी पूरे तैयार हैं पूर्ण रूप से। और बाद में जब भी चुनाव होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जब भी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होगा, यहाँ से पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जीत के जाएगा, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो। और पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और पूर्ण रूप से बनेगी। तो मैं आपके माध्यम से सभी अपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और सभी खास करके लोकसभा अम्बाला और खास करके अपने हल्का सढौरा के सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के जो भी है, उनसे अपील करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पूर्ण रूप से जुट जाएं और अपनी तैयारी करें और अपने बूथ को मजबूत करें। जब हमारा बूथ मजबूत होगा तभी हम कांग्रेस पार्टी की जीत को हासिल कर सकते हैं। तो उनसे भी अपील करती हूँ कि चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार रहें और जब भी इलेक्शन हो उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत हासिल करें। धन्यवाद। सढौरा कोटला चौक यानी रामबाग का चौक, बेसहारा गौवंश काफ़ी तादाद में, एक प्रशासन का ध्यान शायद यहाँ पर इकट्ठा होकर करना जा रहे हैं कि जाम लगाया हुआ मानो कि हम बेसहारा हैं, हमें भी सहारा चाहिए। जाम लगाया हुआ देख सकते हैं आप, काफ़ी संख्या में दोनों तरफ सड़कों को जाम लगाते हुए अब ये आगे बढ़ रहे हैं, मानो कोई उम्मीद कर ये आगे बढ़ रहे हैं कि प्रशासन भी इनकी तरफ ध्यान दे। प्रशासन के लिए एक शर्म का विषय है कि कितना बेसहारा गौवंश काफ़ी समय से यहाँ भटकता फिरता है और लोगों के लिए खतरा ये बने रहते हैं, आवागमन के लिए खतरा, छोटे बच्चों के लिए खतरा और वाहनों के लिए खतरा। लेकिन एक लंबा समय बीत चुका है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। किसी बहुत बड़ी ट्रेजेडी का इंतज़ार प्रशासन इस वक्त कर रहा है और बेसहारा गौवंश की तादाद हमारे सढौरा इलाके में लगातार बढ़ रही है। काफ़ी अच्छे तगड़े बैल जो है और गौवंश, ये लोग यहाँ पर, ये जानवर यहाँ पर घूमते फिरते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा आम जन के लिए, खासकर बच्चों और बुज़ुर्गों और महिलाओं के लिए। आए दिन छोटी छोटी घटनाएं यहाँ पर होती रहती है, इनके कारण से घायल अवस्था में लोग जाते हैं, वाहनों को भी ये नुकसान पहुँचाते हैं और फसलों का तो नुकसान रहते हैं। लेकिन प्रशासन अभी तक भी सजग नहीं रहा है। कुछ वायदे नगर पालिका चुनाव से पूर्व भी किए गए थे, लेकिन उनकी तरफ उन वायदों को भी भुला दिया गया है और ये बेसहारा वंश अभी भी इंतज़ार में है कि इनको भी सहारा मिले और लोगों को भी इन बेसहारा पशुओं को सहारा मिलने पर जो है उनको भी आराम मिले, राहत मिले। तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, आखिरकार इनका भी कोई सहारा बने। इलाके के ही कुछ गौवंश प्रेमी इन बेसहारा पशुओं के लिए कुछ न कुछ हरे चारे का समय समय पर इंतजाम करते रहते हैं। इस कारण से इनके भूखे पेट की जो है तृप्ति हो जाती है, वरना जब ये भूखे होते हैं तो फिर ये आखिरकार कहाँ जाएं, कहाँ ये अपने पेट की भूख को शांत करें। फिर ये इधर उधर मुंह मारते हैं, खेतों में मुंह मारते हैं, तो फिर वहाँ पर खेत मालिक
इनके साथ बर्बरतापूर्वक ज़्यादातर व्यवहार किया जाता है। कुछ ही मालिक ऐसे होते हैं जिनको आराम से भगा देते हैं और बाकी तो चोट आदि इन पर करते हैं, जिस कारण से काफ़ी बुरी तरह से घायल भी हो जाते हैं। तो धन्य है वो लोग जो इनकी सेवा में काफ़ी इनकी मदद करते हैं। ऐसे में शुभम गौरी जो कि समय समय पर ऐसे गौवंश के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान देता रहता है। तो लेकिन फिर यही प्रार्थना कि इन बेसहारा गौवंश को भी सहारा मिले, कोई व्यवस्था मिले, कोई अच्छी गौशाला मिले जहाँ पर इनका भरण पोषण हो, ऐसा प्रशासन को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर ईमानदारीपूर्वक गंभीरता से इस ओर ध्यान दिया जाए तो इनको भी सहारा मिल सकता है और जनता को राहत मिल सकती है। धन्यवाद।